नमस्कार सभी का इस वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी एक ऐसी बुक जिससे आप जीएस पेपर 5 और 6 जो यूपी पीसीएस में अभी रिसेंट में जोड़ा गया है उसकी तैयारी तथा प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले यूपी स्पेशल वाले पार्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एक ही बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि इस किताब के क्या खास फीचर्स हैं। ये किताब हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है तथा इसमें कुल 62 चैप्टर दिए गए हैं जिसमें यूपी से रिलेटेड सारे डायमेंशंस को कवर किया गया है। आप यहाँ इंडेक्स देख सकते हैं। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारी चैप्टर्स को रखा गया है। एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री अलग अलग सेपरेटली दी हुई है। आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम वाला पार्ट, इसके अलावा ट्रॉफी, मिनरल रिसोर्सेज, रिवर्स, क्लाइमेट, सॉइल, जर्नलिज्म और सोशल एस्पेक्ट के सारे टॉपिक, शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड आप देखते हैं कि हर बार क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आता ज़रूर है मेंस में। इसी तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से अलग अलग पार्ट्स में दी हुई हैं। डेवलपमेंट और सेंट्रल स्कीम्स और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बहुत अच्छा चैप्टर ये लगा मुझे। इसमें एनजीओज़ का जिक्र है कि उन्होंने क्या काम किया, इसका भी जिक्र है। साथ ही करंट इश्यूज़ और इकोनॉमी के चैप्टर्स बहुत अच्छे से इसमें स्प्लिट करके दिए हुए हैं। ख़ास तौर से मेंस में जो डिमांड है आपसे कि आपको किस तरीके से चीज़ों को रखना होता है वहाँ पे, साथ ही इसमें आपको एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, गन्ना का विकास और शुगर इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री और इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास और इकोनॉमिक प्लानिंग तथा अन्य पॉलिसीज़, स्कीम्स वगैरह, इन सब से रिलेटेड चैप्टर्स आपको व्यवस्थित रूप में देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी वाले पार्ट में आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, नदियाँ, सॉइल, क्लाइमेट, सिंचाई व्यवस्था, हर बार क्वेश्चन इससे आता है। मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट वगैरह से संबंधित और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उससे रिलेटेड मेंस के को ध्यान में रखते हुए इन चैप्टर्स को उस तरीके से कंटेंट को दिया हुआ है। साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट यूपी के दृष्टिकोण से ये सब चीज़ें हर जगह हमें देखने को नहीं मिलती हैं, काफ़ी सर्च करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो ये बुक एक अच्छी बुक है। इसमें आपको होलिस्टिक रूप में सारी चीज़ें दी हुई हैं, फैक्ट्स, फिगर्स सारे आपको अवेलेबल हैं। वो सारी चीज़ें जो मेंस में आपको छोटी छोटी चीज़ें आंसर राइटिंग में अपने लिखने के लिए काम आती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप में आपको दी हुई हैं। टेबुलर फॉर्म में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं तथा प्रीलिम्स में भी ये आपके काम आएगा। आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री को भी सेग्रीगेट करके एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न तथा उसमें भी आर्ट एंड कल्चर वाला एस्पेक्ट और सारी चीज़ें आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दी हुई हैं। इसलिए ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यूपी का क्या पार्ट था, इस पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसी तरीके से मुग़ल काल का जो आर्किटेक्चर था, मेंस के लिहाज से इसमें सारे तथ्य बहुत ही अच्छे से दिए गए हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो इस बुक को आप हिंदी में भी ले सकते हैं। बहुत सारी सूचनाएँ आपको टेबुलर फॉर्म में यहाँ देखने को मिल रही हैं ताकि चीज़ों को आपको याद रखना आसान हो। भारतीय इतिहास में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए महान व्यक्तित्व कौन कौन से रहे, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो या फिर अन्य आगे आने वाले विभिन्न आज़ादी के आंदोलन हो, उनमें यूपी की कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ थीं, उन्होंने क्या क्या रोल निभाया, ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप में और कंसाइज फॉर्म में दिए हुए हैं। जितना आपको ज़रूरत है बस उतना ही दिया हुआ है। हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज़ भी दिए हुए हैं ताकि आपको अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने से उस पर भी अच्छी पकड़ बनती है। इसी तरीके से पार्ट 2 आपने देखा, ये आर्किटेक्चर और आपका मूर्तिकला वगैरह पर आधारित ये चैप्टर है। इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब व्यवस्थित ढंग से किया गया है तथा खास तौर से मेंस में जब यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 के आंसर आप लिखते हैं तो आपको मेन साइट यूपी की उससे रिलेटेड, जैसे कौन कौन से ज़िले, कौन कौन से साइट संबंधित थे इतिहास में अलग अलग पीरियड में, तो उसको डिकोड करने के लिए भी यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में सारी चीज़ें दी हुई हैं। पेंटिंग्स के ऊपर भी अलग से दिया हुआ है, मुग़ल काल के दौरान कौन कौन से यहाँ पर अचीवमेंट्स रहे उत्तर प्रदेश के, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दिए गए हैं।
तथा म्यूज़िक, डांस, थिएटर के ऊपर भी अलग से चैप्टर है, आप देख लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यूज़फुल है। ये एक होलिस्टिक किताब लगी मुझे और इसको पढ़ना भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका लेटेस्ट वर्ज़न ले लीजिए। जो भी आप लैंग्वेज फॉलो करते हैं उस लैंग्वेज में आप इस बुक को ले लीजिए। ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हो जाएगी या किसी भी बुक स्टोर से आप ले सकते हैं। टाटा मैग्रो हिल की बुक है। ओरिजिनल किताब ही होलोग्राम देख करके आप लीजिएगा। भाषा तथा साहित्य के ऊपर भी बहुत ही अच्छे से चैप्टर को कवर किया गया है। फेमस पर्सनालिटीज़ को कवर किया गया है। इसके बाद मेले और त्योहार, इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आता रहा है और मेंस में भी अब जाहिर सी बात है कि पूछा जाएगा। तो टेबुलर फॉर्म में आपको व्यवस्थित तरीके से दिया गया है, साथ ही मैप के साथ भी समझाया गया है। इस तरीके से मेंस आंसर राइटिंग में छोटे छोटे मैप्स बना करके आप चीज़ों को लोकेट करके अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिलते हैं। फिर यूपी के टूरिज़्म के ऊपर अलग से एक चैप्टर है। टूरिज़्म यूपी में काफ़ी अच्छे से फल फूल रहा है और मेंस में ये बहुत ही संभावित प्रश्न होते हैं। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के ट्रायंगल्स और साइट्स आपको मैप में उदाहरण देकर के बताया हुआ है। इसको आपको समझने में भी आसानी होती है इससे, और आपको जो है प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा होता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसी तरीके से जितने भी मेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं, मेन अट्रैक्शन हैं यूपी के और उनका इकोनॉमी में क्या योगदान है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में दी हुई हैं। अगर एक बार आप इस किताब को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, मेन पॉइंट को अंडरलाइन और हाईलाइट कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा। चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। हर चैप्टर के पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ढेर सारे दिए हुए हैं और जिस तरह के भी फॉर्मेट आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रश्नों में यूज़ करता है, जैसे कि मैचिंग वाले प्रश्न और विभिन्न तरह के, वो सब इसमें आपको हर तरह के फॉर्मेट आपको मिल जाते हैं। इसी तरीके से एजुकेशन और स्वास्थ्य वाले जो सेक्टर हैं उसमें भी यूपी के लिहाज से पर्टिकुलर सारा डेटा और सारी चीज़ें, स्कीम्स गवर्नमेंट कौन कौन से नए इनिशिएटिव्स चला रही है, कौन कौन से ऐप लॉन्च किए गए हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में, ये सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस बुक में बताई गई हैं। बहुत अच्छा कवरेज किया गया है और जितना ज़रूरत है बस उतने ही पॉइंटर्स आपको दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाकर बहुत लेंदी तरीके से नहीं दिया गया है। इंस्टीट्यूट्स जो मेजर हैं, उनकी स्थापना कब हुई, ये सब चीज़ें टेबुलर फॉर्मेट में दी हुई हैं, जो अक्सर हमारे प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं पूछ ली जाती हैं। इसी तरीके से हेल्थ के ऊपर भी और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं यूपी गवर्नमेंट की, और चाहे वो खनन की नीति हो, चाहे वो पॉपुलेशन की नीति हो, चाहे वो अन्य कोई भी एमएसएमई नीति हो, ये सारी पॉलिसीज़ आपको बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए और अच्छा खासा तैयारी मेंस में एक अच्छा आंसर लिखने के हिसाब से। हम सभी जानते हैं कि मेंस में 2 तरह के प्रश्न आते हैं, एक 8 मार्कर प्रश्न होता है, एक 12 मार्कर प्रश्न होता है। तो 12 मार्कर वाला प्रश्न आपको 200 शब्दों में लिखना होता है, तो इतना पर्याप्त मैटर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक का तैयार करना है। जीएस पेपर 5 और 6 का सिलेबस देख लीजिए तथा पिछले वर्षों के आप पेपर देख लीजिए। मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियोस पड़े हुए हैं, उन प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आपको कौन कौन से पॉइंटर्स तैयार करने हैं और किस दिशा में अपनी तैयारी को आगे लेकर के जाना है। उत्तर प्रदेश का अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक और उसके ट्रेंड्स भी दिए हुए हैं। मेंस के लिहाज से ये बहुत ही संभावित प्रश्न है, बल्कि इसमें मैं कहूँगी कि जितने चैप्टर्स दिए हुए हैं सबसे मेंस पर एक एक प्रश्न ज़रूर बन सकता है और बहुत ढेर सारे डेटा और फैक्ट इसमें दिए हुए हैं। मैप के माध्यम से चीज़ों को बताया गया है। आप उन सब डेटास का अपना मेंस के आंसर राइटिंग में भरपूर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी यूपी का बहुत अच्छे से कवर किया गया है। इस पार्ट को आप अगर लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो करते हैं तो जो कोर चीज़ें हैं वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो फैक्चुअल जानकारी है वो सब आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। पॉलिटिकल वाले पार्ट को पढ़ने के लिए आपको लक्ष्मीकांत की बुक की भी ज़रूर पड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि पॉलिटी भी अपने आप में एक बहुत ही वृहद सब्जेक्ट है।
तो आप लक्ष्मीकांत के साथ इसको तैयार करिएगा। तो करंट इश्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे और जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसी तरीके से स्थानीय स्वशासन, जिससे हर बार प्रश्न मेंस और प्रीलिम्स में किसी न किसी रूप में आता है, तो यूपी का स्थानीय स्वशासन आप यहाँ से देख सकते हैं और लक्ष्मीकांत की बुक से भी आप एडिशनल कवर कर सकते हैं। तो इस किताब को आप भी चाहें तो तैयारी के लिए पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है और बहुत ढेर सारे एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं। उनको आप एक बार सॉल्व कर लेंगे तो रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी। डेवलपमेंट इश्यूज़ भी आपको इसमें 2 चैप्टर दिए हुए हैं और ये दोनों मेंस के लिहाज से ही इसमें तथ्यों को, चीज़ों को रखा गया है। साथ ही टेबुलर फॉर्म में सारा डेटा दिया हुआ है और गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और डेवलपमेंट इश्यूज़, इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए यूपी गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स ला रही है, वो सब चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से दी गई हैं। एनजीओ वाला इसमें चैप्टर दिया गया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी ढूंढने पर भी आपको एनजीओज़ की डिटेल नहीं मिल पाती है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हाईलाइट्स हैं इस किताब की। इसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन आता है तो उसमें यूपी से भी रिलेटेड सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं। आप देखिए डायग्राम्स ये छोटे छोटे जो बने हैं, आप इनको अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। और ये करंट इश्यूज़ वाला चैप्टर है। अगर आप लेटेस्ट एडिशन लेंगे बुक का तो आपको इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ दी हुई हैं, जैसे टूरिज़्म पॉलिसी, और पॉलिसीज़ अपडेट भी होती रहती हैं, तो आप अपडेटेड वर्जन ही पॉलिसी का पढ़िएगा, उसके गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और उसमें जो जो संख्यात्मक डेटा होता है कि किसी पॉलिसी में कोई लक्ष्य संख्यात्मक रूप से निर्धारित किया गया कि कितने लोगों को रोज़गार देना है या कितना जीडीपी में योगदान बढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें एग्जैक्ट ही याद करिएगा। अगर मेंस में आप डेटा यूज़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमेशा आपको सही डेटा लिखना चाहिए। अगर आप कंफर्म नहीं हैं और ज़रा सा भी शंका है तो कभी भी गलत डेटा को आंसर में मत लिखिएगा, इससे बहुत ही बैड इंप्रेशन आपका पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। इसी तरीके से कृषि और पशुपालन वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से कवर किया गया है और मेंस में ये सब अति संभावित चैप्टर्स हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। अच्छे से इनको आपको स्टडी करना पड़ेगा। सारे हो सकता है कि इससे चीज़ें अंडरलाइन करने के बाद आपको अपने कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़े, तो समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। अभी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन अगर इस बार मेरिट वैसे भी काफ़ी कम जाने वाली है, अगर आप थोड़ा सा भी बाउंड्री लाइन के आसपास हैं तो आप मेंस की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। और इसमें मैप की सहायता से जिन जिन चीज़ों को समझाया गया है, आप अपने माइंड में भी एक इसमें मेकअप कर सकते हैं कि आपको किस किस चीज़ से रिलेटेड कैसा मैप बनाकर क्या लोकेट करना है। ये विशियस साइकिल ऑफ पावर्टी दिया हुआ है, जो कि आप पावर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन, इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चंस में आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इस बुक के सारे चैप्टर्स बहुत ही यूज़फुल लगे मुझे और इसमें ढेर सारी स्कीम्स दी हुई हैं। यूपी गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लेकर आ रही है विभिन्न सेक्टर्स और विभिन्न वर्गों के लिए, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या टारगेट हैं, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन की हुई हैं। इसी तरीके से पीपीपी मॉडल इन्वेस्टमेंट का वो भी बखूबी दिया हुआ है। बहुत सारे चैप्टर्स इसमें मुझे ऐसे मिले जो अन्य किसी किताबों में अब तक नहीं मिले। लेटेस्ट वाला बजट और उससे रिलेटेड आपको सारे आंकड़े मिल जाएंगे इसमें। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन मीन्स में आता ही आता है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप एमसीक्यू सॉल्व करते हुए भी इसको तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से 10वां सेक्शन जियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, इसमें ढेर सारे चैप्टर्स हैं। इसमें इरिगेशन, क्लाइमेट, सॉइल और सारा डेटा आपको क्लाइमेट का मिल जाएगा। इसको आप मैप के माध्यम से एग्ज़ाम में चीज़ों को रखेंगे तो बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन आपको पड़ता है। नदियाँ, नदी तंत्र और कौन कौन सी नहरें हैं, इस पर बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर किया गया है। इरिगेशन सिस्टम पे क्वेश्चन हर बार आता है। इन सब टॉपिक्स को एक बार बैठ करके अच्छे से तैयार कर लीजिए तो बाकी चीज़ों को आप समय दे पाएंगे। जैसा कि जीएस पेपर 5 और 6 अभी रिसेंट में ही जुड़े हुए हैं, 2022 के पहले इसमें ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, तो ये सभी के लिए नया है और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है।
आपके लिए अगर इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। अभी आपने देखा यहाँ पर रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम को मैप के माध्यम से कितने अच्छे से कवर किया गया है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपके काम आ सकता है। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ के बारे में भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, और हमारे मिनरल रिसोर्सेज जितने हैं अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी बहुत अच्छे से इसमें कवर किए गए हैं। कुल मिला के मैंने आपको इस बुक के सारे चैप्टर्स का रिव्यू दे दिया है कि आप इससे क्या क्या चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर एक अच्छी किताब है। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, तैयारी करने के लिए, जिन्हें सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करनी है, वो इसको एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन मान सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो घटना चक्र की एक यूपी की तथ्यसार के नाम से एक अलग से एक बुकलेट भी आती है। आप वैसे तो ये बुक अपने में पर्याप्त है, और एक ही किताब को 4 बार पढ़ना ज़्यादा रिकमेंड करूँगी मैं, बजाय कि 4 किताबों को एक एक बार पढ़ने के। फिर भी आप चाहें तो घटना चक्र की जो एक तथ्यसार की किताब आती है उसको भी आप ले सकते हैं। बाकी इस किताब के अंत में डिवीज़न वार जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी से रिलेटेड फैक्चुअल आपको आंकड़े अलग से दिए हुए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है, और बहुत ढेर सारे एमसीक्यूज़ भी दिए हुए हैं। तो आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो आशा करती हूँ कि ये बुक का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये बुक आप मंगवा सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।